Yes, good morning, student. Yesterday we have started this chapter number 5 Be on Time and we discussed the two paragraphs given above. Now, today we are going to read this story. It is related to your lesson Be on Time. So, let's start the story. The Missed Bus. Heading is The Missed Bus. See, Sonu was a student of class 2nd. One day he reached home looking very excited. The following conversations took place between him and his mother. Okay, Sonu was a student था class second का, and one day he reached home looking very excited. एक दिन वो जब स्कूल से घर जाता है पहुँचता है तो that time he was very excited. He was looking very excited. बहुत ही उत्साहित, बहुत ही energetic वो दिख रहा था. And the following, then Sonu started conversation with his mother. So here is given the conversation what Sonu started, what Sonu talked to his mother. Sonu, mom, tomorrow to I am going on a school picnic. Mom, very good. Make all arrangements well in time. Don't be lazy. सोनू अपनी माँ से कहता है मॉम टुमारो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ पिकनिक पे, स्कूल की तरफ से मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ. तो माँ कहती बहुत अच्छा, वेरी गुड, एंड यू मेक ऑल द अरेंजमेंट. अपनी जो चीज़ें तुम्हें लिए जानी, जो अरेंजमेंट्स तुम्हें करनी है पिकनिक के लिए, उन्हें तुम वेल इन एडवांस कर लेना, टाइम से पहले कर लेना, और आलसी मत होना. ओके. Sonu, yes, mom. The bus will come to pick me up at 8 o'clock. The day passed. Sonu did not make the arrangement. ठीक है. सोनू क्या कहता है, या मॉम, मैं अपने बस मुझे 8 o'clock पे लेने आएगी, ठीक है, और मैं अपने सारे अरेंजमेंट कर लूँगा. बट यहाँ इट इज़ रिटन द डे पास्ड. दिन बीत गया. बट सोनू डिड नॉट मेक द अरेंजमेंट. सोनू ने कुछ भी अरेंजमेंट्स नहीं किए. मॉम, सोनू, इट इज़ 8:30 p.m. एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग. मॉम ने कहा कि सोनू अब 8:30 हो चुका है एंड तुमने अभी तक कोई अरेंजमेंट्स नहीं किए. सोनू क्या कहता है, ओह मॉम, आई फॉरगॉट, आई एम डूइंग राइट नाउ. मैं भूल गया और मैं अभी मैं अपने सारे अरेंजमेंट्स को अभी कर लेता हूँ. Saying this, Sonu took out a smart dress, his goggles, his sports shoes, and picnic bag. Then he took his dinner and started watching cartoon on TV. After some time, his mom came. ठीक है. जब माँ ने उसे कहा कि सोनू 8:30 p.m. हो गए हैं, तुमने अभी अभी तक अपने पिकनिक पे जाने के लिए जो भी तुम्हें प्लानिंग करनी थी, अरेंजमेंट्स करने थे, तुमने वो नहीं किया. तो सोनू कहता हाँ माँ, मैं भूल गया था, मैं उसे अभी तुरंत कर लेता हूँ. और ऐसा कह के सोनू ने अपने जो ड्रेस उसे पहन के कल जानी थी वो निकाले, अपने गॉगल्स को निकाले, शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ को निकाले, पिकनिक बैग को निकाले, और उसके बाद उसने डिनर किया और वो टीवी पे कार्टून्स को कार्टून देखना शुरू कर दिया. उसके बाद तभी उसकी माँ आती है. मॉम कहती है, यहाँ सोनू, इट्स 10 p.m. 10 बज गए हैं. स्लीप क्विकली अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप ऑन टाइम. जल्दी से सो जाओ, नहीं तो तुम सुबह टाइम पे नहीं उठ पाओ, क्योंकि ऑलरेडी 10 o'clock हो चुके हैं. टेक दिस 50 रुपीज़ नोट एंड स्पेंड इट ऑन पिकनिक. और ये 50 रुपये के नोट रखो और पिकनिक पे इसे अपने लिए कोई चीज़ें ले लेना, उन्हें इन रुपयों को वहाँ तुम खर्च कर सकते हो. ऑल्सो सेट एन अलार्म ऑफ 7 a.m. और एक अलार्म सेट कर दो 7 o'clock का, ठीक है, सुबह. सोनू कहता ओके मॉम. सोनू कहता यस मैम. सोनू कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी एंड स्लीप वाइल वॉचिंग द टीवी. और सोनू मूवी टीवी वॉच करता रहता है और देखते देखते ही क्या होता है, वो सो जाता है. इन द मॉर्निंग, अब सुबह जब होती है तो क्या होता है, सी, मॉम, सोनू सोनू गेट अप. सोनू सोनू उठो. सोनू यस मॉम, गुड मॉर्निंग. हाँ माँ, गुड मॉर्निंग. माँ कहती व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया. इट इज 7:40 a.m. ये 7:40 हो चुके हैं. हरी आप जल्दी करो. सोनू वॉज शॉक्ड. सोनू एकदम से डर गया, ये क्या हो गया. ही रियली हरीड अप बट ही रीच द बस स्टैंड एट 8:15 a.m. उसने बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ों को किया, लेकिन उसे बस स्टैंड पहुँचते पहुँचते 8:15 हो गए. एट अ फेयर डिस्टेंस ही सॉ द बस गोइंग. और एक
एक फेयर डिस्टेंस से उसने देखा कि बस जा रही, उसके आगे आगे बस निकल रही है। ही मिस द बस, ही स्टार्टेड क्राइंग, और उसने अपनी बस को मिस कर दिया और वो रोने लगा। एंड ही रीच बैक होम, और वो रोते रोते वापस घर आया। सोनू, मॉम आई मिस्ड माई बस, आई वॉज लेट बाई अ फ्यू मिनट्स। और उसने कहा अपनी माँ से कि माँ, मैंने बस को मिस कर दिया और मैं कुछ मिनटों से उस बस को, क्योंकि मैं आई वॉज, इसका यहाँ मतलब ये है कि आई वॉज लेट बाई फ्यू मिनट्स में थोड़ा सा लेट हो गया। ओके, माँ क्या कहती है फिर? मॉम, ओ डियर, आई टोल्ड यू टू स्लीप अर्ली एज सेट एन अलार्म। माँ ने कहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जल्दी सो जाओ और एक अलार्म 7 o'clock का सेट कर दो। यू ऑलवेज वेस्ट टाइम, तुम हमेशा अपने समय को बर्बाद करते हो। यू मिस द बस बिकॉज यू वर नॉट पंचुअल, तुम्हारी बस इसलिए छूटी कि तुम पंचुअल नहीं थे, तुम समय के पाबंद नहीं हो, तुम्हें समय की वैल्यू नहीं पता। नो पॉइंट इन क्राइंग नाउ, लेकिन अब रोने से कुछ नहीं होगा। लर्न टू पे रिस्पेक्ट टू टाइम, तुम्हें समय को रिस्पेक्ट देना सीखना होगा। सोनू रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड डिसाइडेड टू बी पंचुअल इन लाइफ। सोनू ने अपनी गलती का एहसास किया और उसने ये सीखा कि, और उसने ये डिसाइड किया कि वो हमेशा अब अपनी लाइफ में पंचुअल रहेगा। So children, never waste time. If you are wasting your time, stop wasting and respect the time and develop a habit of doing the things well within time. और अपने अंदर एक ऐसी हैबिट को डेवलप करिए कि समय से पहले, ओके, डूइंग द थिंग्स वेल विद इन टाइम, समय के साथ साथ समय के रहते ही अपनी चीज़ों को आप पूरे कर लें। ठीक है, अब अगर आप पंचुअल लाइफ में नहीं रहेंगे तो हमेशा ऐसी घटनाएं, ऐसी स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी। आप खुद भी अपने लाइफ में ऐसा फील करोगे, तब आपको एक बार रिग्रेट होगा कि नो, आई शुड लीव दिस हैबिट एंड आई शुड बी पंचुअल ऑन टाइम। क्योंकि अगर हम पंचुअल नहीं रहते हैं तो हमें लाइफ में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हर जगह, नॉट ओनली इन स्कूल बट एवरीवेयर। एंड व्हेन जैसे जैसे आप ग्रो अप करोगे, बड़े होगे, अगर आप पंचुअल नहीं रहेंगे, नो बडी विल गिव यू रिस्पेक्ट। Okay, nobody will like you, nobody will say that you are grown up. Okay, so you should, if you are from now, if you are doing this your things on time, if you are respecting, if you are showing respect on time, everyone start valuing you, everyone start giving importance you, and everyone praise you. So in your life, in everyone's life, time is a very very valuable thing, and if you plan according to the planning and you do your work on time, that you will, आप ज़रूर अपने लाइफ में कोई अच्छी चीज़ को अचीव करोगे। ओके।